Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video we will discuss few MCQs based on joint stock company and ये टॉपिक भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है स्टूडेंट्स. एंड एज यू ऑल नो मैंने ऑलरेडी एक MCQ बेस्ड वीडियो ऑन दी ओवरऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड किया है आपको एंड साथ ही साथ सेपरेट वीडियोस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ. सो अभी तक हमने 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो कवर किया है. सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर लिया था स्टूडेंट्स. सो चैनल पे सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे एंड आज हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज पे MCQs कवर करेंगे स्टूडेंट्स. एंड फर्दर वीडियोस में आपको रिमेनिंग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन पे भी मैं MCQs प्रोवाइड करूंगी आपको. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. And students, as I strive to complete all the topics from your syllabus, I will be surely covering more such topics. And if you haven't subscribed yet, subscribe right away if you don't want to miss notifications for further videos. And again students, ये भी एक MCQ based video है, so I will suggest you the same thing that हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इवेल्युएशन भी हो जाएगा आपके प्रिपरेशन का. सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स. And again, if you have any queries, just drop them in the comment box. I will surely address your concern. And just to remind, through my channel, I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos. And let's begin now. So the first question here we have is, पूछ रहा है आपसे कि a company is formed by. So कोई भी एक ऑप्शन को चूज करके स्टूडेंट्स आपको बेसिकली इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स. गवर्नमेंट, B सेज डायरेक्टर, C सेज प्रमोटर्स या D सेज ओनर्स. सो कंपनी इज फॉर्म्ड बाय. सो कंपनी को उसके डायरेक्टर्स या ओनर्स फॉर्म नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, कंपनी को हमेशा प्रमोटर्स फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, प्रमोटर्स. सो कंपनी इज फॉर्म्ड बाय प्रमोटर्स. सो इट्स प्रमोटर्स आर द पर्सन जो कि उस कंपनी की फॉर्मेशन में जो है स्टार्टिंग में जितना भी पार्ट होता है, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वो सारी कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड वो कौन जो है कैरी आउट करता है, प्रमोटर्स कैरी आउट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, प्रमोटर्स. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. इसमें पूछ रहा है आपसे the word limited should appear after the name of. सो जो ये वर्ड होता है लिमिटेड, इट शुड अपीयर ओनली आफ्टर द नेम ऑफ व्हाट. तो यहाँ पे आपको अगेन जो है किसी एक ऑप्शन को लेकर स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स. सो ये जो लिमिटेड वर्ड होता है, जैसे हम शॉर्ट में LTD भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये किस तरह के बिजनेस के बाद हम जो है किस तरह के बिजनेस के नाम के बाद इसे ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ आपके ऑप्शन है स्टूडेंट्स. A सेज पार्टनरशिप, B सेज रजिस्टर्ड कंपनी, C सेज स्टैट्यूटरी कंपनी या D सेज चार्टेड कंपनी. तो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप के केस में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. सिर्फ कंपनीज ही होती हैं जो है लिमिटेड यूज कर सकती हैं. बट कौन से टाइप की कंपनी यहाँ पे तो 3 मेंशन है. सो स्टूडेंट्स सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी के केस में जो है लिमिटेड वर्ड कैन बी रिटन या एडेड. ठीक है, यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी है या चार्टेड कंपनीज है इनके साथ आप लिमिटेड नहीं लिख सकते. तो यहाँ रजिस्टर्ड कंपनीज के साथ ओनली जो है ये लिमिटेड वर्ड ऐड होता है या अपीयर कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका B, रजिस्टर्ड कंपनी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव डिफर्ड शेयर्स आर जनरली इशूड टू. सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सिंपली पूछ रहा है कि जो डिफर्ड शेयर्स होते हैं, दीज आर जनरली इशूड टू हुम. तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स. A सेज प्रमोटर, B सेज गवर्नमेंट, C सेज जनरल पब्लिक, D सेज मैनेजिंग एजेंट्स. सो आप बताइए कि डिफर्ड शेयर्स जनरली किससे इशू किए जाते हैं स्टूडेंट्स. तो ये इशू किए जाते हैं स्टूडेंट्स प्रमोटर्स को. यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A सही है, प्रमोटर्स. प्रमोटर्स की जो सर्विसेज उन्होंने जो है ऑफर की होती है, रेंडर की होती हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अगेंस्ट दैट उन्हें जो है ये डिफर्ड शेयर्स जो है इशू किए जाते हैं. तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये डिफर्ड शेयर्स किस टाइप के शेयर्स होते हैं. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. इसमें पूछ रहा है आपसे द मिनिमम मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर. सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मेंबर्स को लेकर, पूछ रहा है आपसे कितने मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं उस केस में. तो यहाँ पे A है 4, B सेज 2, C सेज 8 या D सेज 7. तो आप बताइए स्टूडेंट्स कि एक जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के लिए अलग अलग है स्टूडेंट्स मिनिमम की रिक्वायरमेंट. तो ये भी याद रखिएगा. ठीक है, एंड यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि पब्लिक लिमिटेड के केस में, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर्स कितने होते हैं. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन D है स्टूडेंट्स. 7 मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती ही है अगर वो पब्लिक लिमिटेड का केस है. प्राइवेट के लिए अलग होता है. ये आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, बताइएगा मुझे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है मेंबर्स की. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव
हैव क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा आपसे दैट शेयर प्रीमियम इज शोन इन द बैलेंस शीट एज अ या एज एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स की जो शेयर प्रीमियम है वो बैलेंस शीट में कहाँ पे शो किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स आपको कि ए सेज डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट साइड, बी सेज इट्स अ लाइबिलिटी, ठीक है, सी सेज रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल, या डी सेज एसेट। तो हम बताइए कि कहाँ जो है शेयर प्रीमियम को हम कहाँ शो अप करते हैं स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में से हम कहाँ लिखते हैं। हमेशा ये लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है स्टूडेंट्स, इट इज शोन एज एन लाइबिलिटी, एज अ लाइबिलिटी इन दी बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछ रहा है आपसे दैट शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर। सो जो मनी हमें शेयर प्रीमियम की तरह रिसीव हुआ होता है स्टूडेंट्स, इसे हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जितने भी ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स उसमें से आपको चूज करना है कि जो शेयर प्रीमियम है उसे हम किस चीज़ के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। ऑप्शन दे रखे स्टूडेंट्स, ए सेज इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, बी सेज पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, सी सेज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, या डी सेज राइटिंग ऑफ गुडविल। तो इन चारों ही चीज जो है गिवन ऑप्शंस में से आप शेयर प्रीमियम का जो मनी होता है बेसिकली उसमें से उस मनी को जो है इन चारों में से किसके अगेंस्ट आप यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड या राइटिंग ऑफ गुडविल, इन सभी केसेस में शेयर प्रीमियम का जो मनी होता है ना उसे यूज नहीं किया जा सकता। हमेशा जो इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स होते हैं उसके केस में जो है यहाँ पे शेयर प्रीमियम यूज हो सकता है, शेयर प्रीमियम का अमाउंट। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछ रहा है आपसे दैट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट। सो डिबेंचर्स को क्या जो है डिस्काउंट, प्रीमियम या पार किस पे इशू किया जा सकता है, आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो ए सेज एट डिस्काउंट, बी सेज एट प्रीमियम, सी सेज एट पार, या डी सेज ऑल ऑफ दी अबव। तो बताइए स्टूडेंट्स ये डिबेंचर को जब इशू किया जाता है तो क्या सिर्फ पार पे इशू होते हैं या सिर्फ प्रीमियम पे या सिर्फ डिस्काउंट पे। तो देखिए स्टूडेंट्स इन तीनों पे ही इशू किया जा सकता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है ना ऑल ऑफ दी अबव ये करेक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ पार या सिर्फ प्रीमियम या सिर्फ डिस्काउंट पे नहीं इशू होते हैं। इन तीनों में से किसी भी जो है केस में इशुएंस हो सकती है डिबेंचर्स की। ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो पार पे इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स को या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी मेंबर्स हैव टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। सो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स के प्राइवेट कंपनी के केस में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसे कितने मेंबर्स को साइन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर बताना है बेसिकली कि कितने मेंबर्स होने चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करने के लिए इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ए सेज 5 मेंबर्स, बी सेज 7 मेंबर्स, सी सेज 2 मेंबर्स, या डी सेज 10 मेंबर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा 2 मेंबर्स। ओनली 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस इट इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 2 करेक्ट होगा, ठीक है, 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि जैसे हम एक पर्सन है और हमारा एक सिग्नेचर होता है, उसी तरह से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसका भी एक सिग्नेचर होना चाहिए। तो उसका सिग्नेचर जो होता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पूछ रहा है आपसे। तो ए सेज प्रोस्पेक्टस, बी सेज डिबेंचर्स, सी सेज शेयर्स, या डी सेज कॉमन सील। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता होता तो भी आप एलिमिनेशन से सीधे सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जैसे शेयर्स और डिबेंचर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रोस्पेक्टस भी हम जानते हैं सिग्नेचर तो नहीं होता है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन सील बचता है। जिन्हें नहीं पता कि कॉमन सील क्या है वो भी बड़े आराम से इसको जो है आंसर कर सकते थे। अदरवाइज तो आप सभी जानते हैं दैट कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर जो उसकी सिग्नेचर की तरह यूज किया जाता है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसे हम कहते हैं कॉमन सील। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, दिस सेज कॉमन सील। सो कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा आपसे द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन नोन एज। सो जो कंपनी को मैनेज करने वाला जो ग्रुप ऑफ पर्सन है इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। सो ए सेज इट इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी सेज ग्रुप ऑफ मेंबर्स, सी सेज टीम ऑफ शेयर होल्डर्स, या डी सेज नन ऑफ द अबव। सो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कंपनी को हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके जो है मैनेज करते हैं। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्क कर लीजिए इसे। And this is all for today students. I hope the MCQs were clear to you.
And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. And please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom एंट्रेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल इंक्लूड देम एज वेल. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.